बीजेपी की संसदीय समिति बोर्ड ने गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है और इसी मंजूरी के साथ अब नए सीएम कैंडिडेट के चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल एक्सपर्ट रमेश भट्ट जी हैं। सर, गुजरात की सियासत में इस इस्तीफे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पहले से ही तय था कि बेन पटेल को जाना होगा, क्योंकि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है और जिस तरह से पाटीदार समुदाय का जो आंदोलन हुआ था, अभी ऊना में जो दलित प्रकरण सामने आया, उसके अलावा जो वाइब्रेंट गुजरात को लेकर जिस तरह का वाइब्रेंट गुजरात प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में होता था, जो अब हुआ, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज थे। दूसरा, सरकार और संगठन के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। कैबिनेट के मिनिस्टर खुश नहीं थे आनंदीबेन पटेल की कार्यशैली से, तो जाहिर था उन्हें जाना था, उन्हें एक एग्जिट का रास्ता दिया गया बस। तो सर, क्या आपको लगता है ये जो एज फैक्टर की बात की जा रही है इस इस्तीफे के पीछे वो कारण नहीं बल्कि कारण कुछ दूसरा है? देखिए, एज फैक्टर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता देना था, बिकॉज वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको एक रास्ता देना था। मुख्य वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितना भी काम किया, आज वो देश में जो भी हैं वो गुजरात मॉडल के नाम से जाने जाते हैं। उस गुजरात मॉडल की जो ग्रोथ रेट थी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे वो बाकी सेक्टर्स में है, जो ग्रोथ गुजरात ने पाई थी, वो ग्रोथ रेट के साथ मेंटेन करने के साथ साथ इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी था। ये विश्वास हो गया था खासकर उनके अंदरूनी सर्वे से कि अभी जो चीफ मिनिस्टर जो अभी भूतपूर्व हो गई हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए एक नए चेहरे के साथ चुनाव में उतरना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये चेंज ऑफ गार्ड हुआ है। और क्या ये इस्तीफा गुजरात में बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल की कवायद भी है? कोशिश है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपके जो नगर पंचायत के चुनाव हुए, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए, शहरी क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा किया, लेकिन रूरल एरियाज़ में कांग्रेस को फ़ायदा मिला है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी दिमाग में है। और पटेल समुदाय, आप सोचिए, केशुभाई पटेल जैसे दिग्गज के विरोध झेलने के बाद भी मोदी मजबूत और तटस्थ रहे, लेकिन इस पाटीदार समुदाय के प्रदर्शन ने इन्हें हिला दिया। तो जाहिर है नज़र जो है आने वाले चुनाव पर है, जीतना एक मंशा है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी इधर उधर होता है तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा नुकसान होगा।